इसमें सेम वही बीसीपी दशा गोचर करना तो वही है, सिंपल तरीका है। सबसे पहले नेचर, मेरी आदत है मैं नेचर पढ़ लेती हूँ कि वो आया है। नेचर मेरी आदत है, एक मेरे अंदर रहता है कि मैं पहले नेचर पढ़ती हूँ उसको, खुद का नेचर कैसा है ना, खुद मतलब कैसा है वो। तो मकर लगन में केतु शनि जैसा प्रभाव देगा। मकर है, शनि की राशि है, कर्म की राशि है, कर्मठ राशि है, उसके अंदर केतु आता है तो इंसान हार्डवर्किंग होगा, मेहनत करने वाला होगा, नेचर में मेहनत है ही है। ठीक है, दशा चल रही है राहु में बुध और बुध में राहु। काल पुरुष की कुंडली के बीसीपी के हिसाब से सितंबर से 8th हाउस एक्टिवेट है, 8th, और सितंबर से पहले 7th हाउस एक्टिवेट था। 7th में शादी से संबंधित दिक्कत क्लियर दिखाई रहा है। राहु मंगल आपके इसमें है और सप्तमेश अष्टम में गया है, सप्तमेश अष्टम में गया है। हाँ, तो वो दिखाई रहा है कि दिक्कत है शादी में। तो इनका एक डिवोर्स हो चुका है और दूसरी शादी की उसमें भी अभी दिक्कत चल रही है। दूसरी शादी में भी दिक्कत है, पहली तो जल्दी ही ख़त्म हो गई थी और दूसरी शादी में भी दिक्कत चल रही है। ठीक है, ये खुद अपने फादर से अभी दूर रहते हैं, फादर रिटायर्ड हो चुके हैं और फादर से दूर रहते हैं, मतलब दूसरी शहर में जाकर जॉब करते हैं तो अपनी फैमिली से दूर ही रहते हैं। ऐसा कोई रिलेशन इशू नहीं है पर दूर रहते हैं उनसे। वो होता है ना कि या तो आप दूर रहेंगे, साथ रहेंगे तो पीड़ा रहेगी, तो फैमिली के साथ नहीं रहते ये अपनी, ये दूर रहते हैं। ठीक है, 7th हाउस 8th हाउस आया, किसने बोला ससुराल से दिक्कत। ठीक है, 8th हाउस ससुराल का भी है। ठीक है, चंद्रमा भी वहाँ बैठा है। ठीक है, और सूर्य और शनि कुंडली में जब भी साथ होते हैं तो मैंने बोला सरकार से पीड़ा या इज्जत से पीड़ा या इज्जत पे लांछन लगना, और चंद्रमा भी अष्टम में आता है तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी भी, है ना। तो इनका भी ससुराल पक्ष से ही बहुत ज़्यादा इज्जत में, मतलब होता है बेइज्जती करके वापस इनको भेज रहे हैं, अपनी वाइफ को लेने जाते हैं। ठीक है, जब भी आप ये देखें राहु मंगल ठीक है, लगन को देख रहा है, अंग कारक योग बना रहा है, लेकिन जब भी आप ये देखें ना कि केतु शनि की राशि में आता है 10 नंबर में, तो इंसान को गुस्सा चलो इसकी वजह है, लेकिन इंसान को समझ होती है शनि वाली, धैर्य के साथ काम करना, शनि वाले गुण होते हैं उसके अंदर, धैर्य से चीज, सब्र। ठीक है, इतना एग्रेशन राहु मंगल की वजह से आ सकता है, लेकिन केतु एग्रेशन कम देता है, ऐसा मतलब देता है जब तो वो बिना सर के वैसा देगा, पर ऐसे एनी टाइम नहीं देता कि एनी टाइम ही वो स्टार्ट रहे। ठीक है, तो ससुराल से इनको दिक्कत आ ही रही है। ठीक है, उसके बाद राहु बुध, राहु मैंने हमेशा बोला है जब भी आपके पास कुंडली आए राहु में बुध, बुध में राहु, शनि में बुध, शनि में राहु, बुध चल रहा हो तो पूछा करो ओवर थिंकिंग, ये मानसिक रूप से आप कितना ज़्यादा सोचने की, मतलब बात इतनी बड़ी नहीं है पर आपने राहु भ्रम, आपने उसको बढ़ा बढ़ा के बहुत बड़ी कर दी है। आप सोचते रहते हो। चंद्रमा अष्टम समय समय पे डिप्रेशन देता है। ठीक है, तो मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बुध, राहु में बुध क्या हो रहा है, बार 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 राहु उस बात को सोचना, तो उसकी वजह से मानसिक रूप से हेड, मतलब पेन इशू, सिर में दर्द के इशू भी इनको आ जाते हैं। तो वो बोले हाँ, दिन में एक बार ऐसा होता है कि मैं 1-2 घंटे वही सारी बातें, मतलब दिक्कतें वो सोचता ही रहता हूँ, मेरा दिमाग उधर ही उधर रहता है, मैं उनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सूर्य आपकी इज्जत का कारक है, तो दिक्कत हो रही है, इज्जत नहीं मिल रही है, वो हो ही रहा है। अब लगाते हैं गोचर। ठीक है, गोचर का शनि यहाँ है, गोचर का राहु यहाँ है, गोचर का केतु यहाँ है और गोचर का गुरु यहाँ है। ठीक है, ये 3 गए। मकर लगन के लिए गुरु कुंडली के अंदर अकारक बनते हैं। हम योग कारक और मारक को जब कैसे प्रयोग करते हैं, मकर लगन के लिए गुरु अकारक बनते हैं कारक। और अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, मित्र राशि में बैठ जाए, फिर भी ठीक है, इतना दिक्कत नहीं देते हैं। स्वय राशि में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, फिर भी इतना दिक्कत नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो पीड़ा में आ जाए, अगर वो पीड़ा में आ जाए, तो गुरु यहाँ पर पहले तो 6 नंबर में है, भले त्रिकोण में है, फिर शनि की पीड़ा से है, फिर केतु की दृष्टि भी है, नवम दृष्टि केतु की। तो यहाँ पर गुरु पीड़ा में हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इस लगन के लिए गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कम हो जाती है। त्रिकोण में बैठे हैं ठीक है, बैलेंस होते हैं,
लेकिन पीड़ा में आ रहे हैं दो से अधिक ग्रहों के साथ में, तो उनके गुरु की ब्लेसिंग, गुरु किसका कारक है? संतान का कारक है, गुरु शादी का कारक है, आपकी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी का कारक है, आपके धन का कारक है गुरु। ठीक है, इन चारों चीजों में दिक्कत आती है। ऐसे आंख बंद करके बोल देना कि मकर लगन के लिए गुरु हमेशा खराब है। एक मेरे पास कमेंट आया था कि टॉरस लगन के लिए, जैसे सेम एग्जांपल मैं इसके साथ ले रही हूँ, मकर लगन के लिए 12वें भाव का स्वामी बनता है, त्रिषडाई का स्वामी बनता है, और प्लेसमेंट को छोड़ दो आप, तो कहा जाता है कि गुरु खराब है। ये लघु पराश्रय के अंदर सूत्र लिखा हुआ है, लेकिन वो आगे ये बोलते हैं कि वो ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में बैलेंस हो जाए, स्व राशि, मित्र राशि, अच्छा प्रभाव में, शुभ ग्रहों की दृष्टियों में बैठ जाए, तो वो इतना खराब नहीं करता। नहीं तो फिर मकर लगन वाले सबको संतान ही ना होती, मकर लगन वाले सबकी शादी ना होती फिर, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं है। गुरु अकारक है। अकारक का मतलब होता है, हम लोग बोल देते हैं फंक्शनल, मेलेफिक, फंक्शनल नहीं। अकारक का मतलब होता है आपको थोड़ी प्रॉस्पेरिटी लेट देगा। ऐसा तो फिर किसी की शादी ना हो, गुरु मकर लगन वालों की, मकर लगन बच्चे ना हो फिर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो गुरु पीड़ा में जरूर आ रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो बुध की राशि में बैठे हैं, शनि के साथ में बैठे हैं, केतु की दृष्टि में है, ब्लेसिंग्स लेट है या दिक्कत है ब्लेसिंग्स में, ठीक है। तो अभी इनके जो दूसरी शादी से संतान है उससे भी दूर रह रहे हैं। गुरु गोचर के गुरु यहाँ पर आए, और जब ये 7th हाउस एक्टिवेट था 2023 में, तब से ही दिक्कत चल रही है। ये पीसीपी में 7th हाउस एक्टिवेट हुआ था ना, तब से ही दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो गुरु की ब्लेसिंग्स लेट जाती हैं। संतान के पास एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो वो दिक्कत देता है। जब मकर लगन के लिए तब दिक्कत देगा, वो खुद पीड़ा में होगा। जब तक वो खुद पीड़ा में, खाली 9th में जा जाने से, कईयों का मकर लगन वालों की कुंडलियों में यहाँ बैठे हैं गुरु, पर अकेले बैठे हैं स्वराशि के, अकेले बैठे हैं। एक 12th में जाने से ऐसा नहीं है कि मकर लगन को उसको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, अकेले बैठे हो विदाउट एनी दृष्टि, तो बली हो गए, ठीक है, तो ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये बोलना कि इस लगन के लिए, जैसे बुध के सभी लग्नों के लिए मंगल अकारक है, मंगल के सभी लग्नों के लिए बुध अकारक है, शुक्र के लग्नों के लिए शनि बली है, शनि के लग्नों के लिए शुक्र बली है, तो फिर तो सारी चीजें मिलनी चाहिए ना उनको, तो फिर कोई चीज के लिए कमी नहीं आनी चाहिए। वो डिपेंड करता है प्रत्येक की कुंडली में वो ग्रह की सिचुएशन क्या है, उस पर वो कारक या अकारक, बेनिफिक मेलेफिक नहीं बन जाता है, वो कारक या अकारक बनता है। कारक मतलब जल्दी चीजें दे देगा उस ग्रह से संबंधित, अकारक मतलब संघर्ष के साथ में देगा। इतना ही डिफरेंस होता है कारक योग कारक इनमें, कारक और योग कारक में ये डिफरेंस होता है। जो जिसको आंख बंद करके बोल देते हैं कि अगर टॉरस लगन में जुपिटर अकारक बनता तो येलो कपड़े ना पहने हम, ये क्या हो गया यार, मैं मकर लगन हूं, मैं येलो कपड़े छोड़ दूं, जुपिटर तो अकारक बनता ना मकर लगन, ऐसा नहीं होता कभी भी ऐसा नहीं होता। डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ वो ग्रह की कुंडली के अंदर कैसी है, तब वो पूर्णतः अकारक होगा या बैलेंस रहेगा कुंडली के अंदर। तो इस कुंडली के अंदर जुपिटर खराब हो रहे हैं, एक सूत्र है जो कारक अकारक के हिसाब से, और पीड़ा में भी आ रहे हैं। तो वो जो ग्रह कुंडली के अंदर पीड़ा में होता है वो गोचर में भी दिक्कत देता ही है, ठीक है। तो गोचर में गुरु संतान से दूरी कर दी। उसके बाद शनि आए हैं 12th हाउस 11th हाउस के अंदर, यहाँ पर 2nd हाउस के अंदर, सॉरी 11 नंबर राशि के अंदर शनि। तो धन से संबंधित आपको इवेंट कोई देता है, या तो आप धन इकट्ठा नहीं कर पाते हो, या धन आप धन इकट्ठा नहीं कर पाते हो, या धन इसमें, वो धन में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई वाव नहीं है, पर जितना चाहिए उतना मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, पर ऐसा भी नहीं है कि अपना गुजारा कर लेता हूँ, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, अपना गुजारा कर लेता हूँ इतना। उसके बाद राहु यहाँ पर आए हो तो परिवार घर छुड़वा दिया, है ना, राहु यहाँ पर आए हो तो घर छुड़वा दिया, सिंपल वही रूल है, कोई रूल कभी भी अलग नहीं हो जाता कुंडली खोलने का। लेकिन सबसे पहली बात है, अब इसको देखते, राहु मंगल को देखते, अरे इसको में तो बहुत गुस्सा है, ये तो एग्रेशन करेगा, ये गुस्सा करेगा, है ना, ये अपन चीज देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले ये देखो कि खुद वो कैसा है, फिर दृष्टियां देखो। सबसे पहले राशि क्या है, कर्मठ, कर्म की राशि, शनि की राशि, सब्र के साथ काम करेगा, जिम्मेदारी निभाने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला। उसके बाद केतु एग्रेशन नहीं बढ़ाता है,
कि तू और थोड़ा शांत कर देता है। यहाँ राहु आते तो फिर किसी का ना सुनते भाई, किसी की ना मानते। अब वाइफ क्या करे, किसी की सुन रही है, किसी की मान रही है? यहां पर आ गया ना, सुन रही है, नहीं मान रही। वो बार बार जा रहे हैं मनाने, बेइज्जती कर कर ससुराल वाले भेज रहे। तो कुंडली खोलनी है, कुछ भी नहीं करना। जब हम वास्तु करेंगे तब भी हम जो दशा चल रही है वही ग्रह पीड़ा दे रहा है ना, उसी का तो इलाज करेंगे। ये थोड़ी है कि अभी चंद्रमा की कोई दशा नहीं चल रही है, कहीं से चंद्रमा नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो वास्तु में चंद्रमा का सामान हटाएंगे क्या? या जब तक धन से संबंधित दिक्कत नहीं है, इसको देख रहे हैं। तो वास्तु में भी ट्रीटमेंट या नॉर्मल वैदिक ज्योतिष में भी ट्रीटमेंट उसी का किया जाता है जो ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है या जिसकी दशा चल रही है या परेशान कर रहा है। ऐसे हर किसी का उपाय नहीं किया जाता हर टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले राहु में बुध चल रहा है, उपाय क्या देंगे इनको? तो सबसे पहले कहेंगे, सबसे पहले तो आप खुद बली हो, आप दबरे हो ना सबके आगे। लगन 11 भावों से लड़ाई करता है, तो लगन को बल चाहिए लड़ने के लिए, खुद को इतनी हिम्मत चाहिए। कुंडली के योग ऐसे हैं कि लड़ना ही पड़ेगा। तो लगन बली करने के लिए आप अपना लगन के, शनि का लगन है तो शनि की मंत्र करिए, शनि का कपड़े पहनिए, शनि के थ्रेड पहनिए, ठीक है। शनि त्रिकोण में बैठे ऐसे बुरे नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है मानसिक पीड़ा, राहु बुध, बहुत ज्यादा सोचने की आदत, मून के मंत्रों का जाप। मानसिक मन कौन है? बुद्धि। तो विष्णु जी के मंत्र, ओम नमो नारायण या विष्णु कृष्ण जी के मंत्रों को जाप करिए रेगुलर बेस पर, ठीक है। और ये सारी चीजें बेसिक। और आने वाले समय में राहु का पीरियड चल रहा है तो राहु को तो शांत करना ही पड़ेगा ना, एनी हाउ। राहु का दशा चल रही है, वाइफ तंग कर रही है, राहु फोटो दिक्कत दे रहा है, तो राहु के दान करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप दान नहीं कर सकते किसी ब्राह्मण को, तो गाय को खिलाओ राहु की दाल, राहु का अनाज। कई बार होता है ब्राह्मण नहीं, कोई नहीं मिल रहा आपको, तो आप क्यों टेंशन लेते, गाय को खिलाना शुरू करो, लेकिन रेगुलर बेस पे स्टार्ट करो। चाहे एक मुट्ठी खिलाओ, असर देता है, एक समय के बाद वो असर देता है। क्योंकि मैंने करवाया था ये गुरु का, जैसे रेमेडीज में आ जाता है कि हम क्या करवाएं। जैसे किसी के लीवर में दिक्कत है, लीवर गुरु के अंदर आता है, जुपिटर ग्रह के अंदर आता है, लीवर डैमेज, फुल डैमेज, आईसीयू के अंदर है, तो आप महामृत्युंजय तो करवाओगे ही, वो जाप तो करवाओगे, साथ में आप उनको बोलो कि उनका हाथ लगा के एक मुट्ठी चना दाल गाय को खिलाओ। आपका दुख कौन ले जाएगा? गौ माँ सब है ना। तो उससे, और पूछना नहीं है कोई डे हो, वैसे तो अगर टाइम है तो वीरवार को शुरू करवाओ, टाइम नहीं है दैट मोमेंट शुरू करवाओ। एक मुट्ठी चना दाल, हाथ लगवाओ उनका और गाय को दो, हाथ लगाओ, चाहे आईसीयू में जाना पड़े आपको। वो वैसे ही किया उन्होंने, लगातार 40 दिन, किसको बोलते हैं, लगातार 40 दिन दाल दी उन्होंने, मतलब बहुत दिन। 55 दिन बाद वो इंसान हॉस्पिटल से बाहर आ गया और अपने काम खुद कर सकता है, अपने काम खुद कर सकता है। और टाइम दिया हुआ था कि 7 नवंबर तक ऐसे ही चलेंगे, 7 नवंबर के बाद आपके इम्प्रूवमेंट आएगा, तब तक दाल और जाप ये सब करवाते रहो। और वो अब अपने काम खुद कर लेते हैं, पहले वो बेड रिडन थे। तो मेरा कहना, ग्रह को जब खराब दिक्कत दे रहा होता है ना ग्रह, तो उसकी अनाज होता है ना, उसकी चीज़ दान करवाई जाती है। दान के लिए आजकल ब्राह्मण घर लेते नहीं है, विचार करते हैं एक बहुत हम क्यों लें, तो आप वो गाय को भी रेगुलर बेस पे दे सकते हो अनाज। वो उसका अनाज में वही एनर्जी होती है। तो अगली क्लास में जब आओ तो आपके सभी ग्रहों के अनाज, सभी ग्रहों के कलर, सभी ग्रहों के मेटल और सभी ग्रहों के कलर पता होने चाहिए आप सबको, तभी वो आप रेमेडीज निकालना जो हम शुरू कर रहे हैं आगे से, वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। बस